इमसाल की किताब 21वां बाब और 20वीं आयत में लिखा है, कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। कीमती खजाना और तेल किन के घर में होता है? दानाओं के घर में। अगर किसी के घर के अंदर कीमती खजाना है और तेल मौजूद है तो बाइबल कहती है वो अक्लमंद बंदा है, वो दाना है। दानाओं के घर में कीमती खजाना और तेल मौजूद होता है। कई दफा माँ बाप बड़ी मेहनत करके खजाना जमा करते हैं, घर बनाते हैं, जायदाद बनाते हैं, और जब वो बच्चों के हाथ में आता है तो साल 2 साल लगते हैं, वो सारा बेच बचा के फिर पहले वाली हालत पे आए होते हैं। इसीलिए अगले हिस्से में लिखा है, कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। अहमक संभाल कर नहीं रखता। सो आज इस कलाम पर गौर करते हुए जो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं वो ये है कि दाना बने और कीमती खजाना अपने घरों के अंदर रखें, अपनी जिंदगी में रखें, उस तेल को अपनी जिंदगी में रखें। तेल है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। ऑयल, बाइबल में बहुत सारी जगहों पर तेल का जिक्र है, जिनमें से कई हवाला जात हैं जिनको हम पढ़ेंगे भी, लेकिन तेल आप जानते हैं बड़ा जरूरी है, बड़ा अहम है। आजकल के दौर में अगर ये जो कंटेनर लेकर आते हैं, ट्रक लेकर आते हैं तेल से भरे हुए, इनकी हड़ताल हो जाए ट्रकों वालों की, ट्रांसपोर्टर्स की, और तेल शॉर्ट हो जाए तो भाई आसफ लाइन में लगना पड़ता है। फिर तेल जरूरी है। लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी गाड़ी में तेल कम से कम मौजूद हो ताकि आना जाना पड़े तो हम स्टक ना हो जाएं। ऑयल टैंकर्स वालों की हड़ताल हो जाए तो प्रॉब्लम बन जाती है। ऑयल कई किस्मों के होते हैं। यहां पर आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तेल कौन कौन सी किस्मों के होते हैं आप बता सकते हैं? वैसे मुझे सबसे बड़ा जो ऑयल याद आता है वो सरसों का तेल है, जो हर घर में होता था पुराने जमाने में। पुराना नहीं बल्कि अभी भी मॉइस्चरिंग के लिए लोग और कोई क्रीमें महंगी महंगी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। सरसों का तेल ही सर को भी लगाते, मुंह को भी, सारे जिस्म को, और मॉइस्चरिंग है सरसों का तेल। कनोला ऑयल खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल वैसे पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता था और जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। कई दफा मैंने देखा लोग करेले तलने के लिए सरसों के तेल में वो किया करते हैं। ऑयल जलाने के भी काम आता है। आपको याद होगा एक वो मिट्टी का दिया सा होता था और उसमें तेल भर लेते थे और रुई का एक छोटा सा पीस लेकर साइड पे रखते, उसको आग लगाते और दिया बन जाता। लालटेन में भी तेल इस्तेमाल होता था। सो तेल जलाने का काम भी आता है, रोशनी के लिए भी। तेल पकाने का भी काम आता है, तेल मॉइस्चरिंग के लिए भी है। ये जो ऑयल है ये लुब्रिकेशन के लिए भी काम आता है। ये जो इंजन का तेल तब्दील करते हैं, क्यों भाई में नहीं बदलते हैं मोटरसाइकिल का ऑयल, और मोबिलाइल डालते हैं। मोबिलाइल क्यों डालते हैं? क्योंकि वो थिक होता है और लुब्रिकेशन के काम आता है, पुर्जे आपस में घिसते नहीं है। ये ऑयल के फायदे हैं। आपको पता है ये तेल मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, दवाइयों में भी तेल यूज होता है। ऑयल के मुख्तलिफ फायदे हैं। जैतून का तेल बड़ा मशहूर है, ऑलिव ऑयल कहा जाता है। जिनको दिल की प्रॉब्लम हो उनको ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए।
आज तो लगता है तिब्बी मशवरे मुफ्त दिए जा रहे हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। एक आदमी बता रहा था कि इसराइल के मुल्क में बड़े बड़े जैतून के बागात हैं, जैसे हमारे मुल्क में खजूरों के बागात हैं और आम के बागात हैं। इधर मुल्तान की तरफ चले जाएं तो वहां पर जैतून के बड़े बड़े बागात हैं, और उनको कूट कर जैतून को उसका तेल निकाला जाता है। और जैतून का जो तेल है, ये 3 इसके डिफरेंट लेवल हुआ करते थे। पहली किस्म का ऑयल है जो जलाने के लिए और पकाने के लिए इस्तेमाल होता था, जैतून का तेल। दूसरा, उसको और ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं तो यही ऑयल मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, दवाइयों में। और नंबर 3, उसको और रिफाइन कर लेते हैं तो ये स्पेशल तेल होता है जो हैकल में काहिन इस्तेमाल करते हैं, और मसा करने के लिए यह तेल इस्तेमाल किया जाता। खुदा का शुक्र है, इन ऑयल्स के लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए तो लिखा है, दानाओं के घर में कीमती खजाना और तेल है। सो अगर आज आपके पास तेल है तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके पास है। फिर आपको याद होगा, एक औरत एलीशा नबी के पास आई और उसने आकर कहा कि मेरा शौहर मर गया है, उसे कर्ज देना था, अब कर्ज आया है, कर्जदार आया है, और जिसने लेना है कर्जा, और वो मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जा रहा है। एलीशा ने क्वेश्चन किया, उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे घर में एक प्याली तेल के सिवा और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक प्याला तेल उसके घर के अंदर मौजूद था, और खुदा ने उसी प्याले तेल को इस्तेमाल किया, उसको बढ़ाया, कितने बर्तन भर गए, और उसके बाद उसको बेचकर कर्जा अदा हुआ। और नबी ने कहा जो बच जाए उससे तू और तेरे बेटे गुजारा करें। तेल घर में होना अक्लमंदी वाली बात है। फिर एलिया नबी जिस बेवा के घर में गया, उसने कहा कि मुझे रोटी एक दे दे। पहले पानी मांगा, फिर रोटी का। उसने कहा रोटी नहीं, एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में मेरे घर में पड़ा हुआ है। खुदा ने उसी तेल को इस्तेमाल किया, बढ़ाया, मोजा किया, और जब तक कहत रहा, ना तो उस मटके में से आटा खत्म हुआ और ना उस कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। मुझे लगता वो तेल कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है। तो आज आपके घर में तेल है। तेल वैसे असासा सरमाया तो है। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है जब से अरब ममालिक में, और रेगिस्तान है, वहां पर रेत ही रेत है, कुछ भी नहीं था। जब से वहां तेल निकला है, वो मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बन गए। क्यों जी? ऐसा ही है। तेल होना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऑयल खुदा के पाक रूह की मिसाल है, तशबीह है। तो आज इस स्टडी को करते हुए हमने ये समझना होगा कि जहां तेल मेंशन हुआ है पुराने अहदनामे के अंदर, वो बहुत ज्यादा जगहों पर खुदा के पाक रूह की मिसाल है। मैं इस बात को दोहराने लगा हूं। फिर तेल पुराने अहदनामे के अंदर, तेल नए अहदनामे के पाक रूह की मिसाल है। मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई है। पुराने अहदनामे में तेल के साथ मसा किया जाता था, मसा करने का स्पेशल ऑयल होता। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु ने कहा
खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, कुचले हुओं को आजाद करूं, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। पुराने अहदनामे का तेल नए अहदनामे के पाक रूह की मिसाल था। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह मौजूद है तो आप अक्लमंद हैं और कुछ भी नहीं है। आपने नजात पा ली है, खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, तो बहुत बड़ा कीमती खजाना है जो आपको मिल गया है। पाक रूह कीमती खजाना है। खुदा का पाक रूह मिल जाना, खुदा का हमारी जिंदगी में आ जाना, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जो खुदा ने हमें दे दिया है। और आप दाना हैं। अगर आप खुदा के रूह से मामूर हो गए हैं तो आप अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं। सो सबसे पहले एक हवाला मेरे साथ अगर आप पढ़े, खरूज की किताब 27वां बाब और 20वीं आयत। खुदा का कलाम ऑयल के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान करता है। यहां पर खरूज की किताब में खुदा मूसा की मार्फत, अपने नबी की मार्फत खैमा इज्तिमा बनाने का पूरा प्लान अपने लोगों को बता रहा था। उसने बताया कि सेन कैसे बनाना है, पाक मकान कैसे बनाना है, पाक तरीन मकान कैसे बनाना है, क्या क्या वहां पर रखना है। खरूज की किताब 27वां बाब है भाई यासर, 27वां बाब 20वीं आयत, ठीक है। प्रेज गॉड। क्या लिखा है यहां पर? और तू बनी इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक क्षमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। यह दस्तूरुल अमल बनी इस्राएल के लिए नस्ल दर नस्ल कायम रहेगा। खुदा ने कहा जैतून का खालस तेल कूट कर बनी इस्राएल तेरे पास लाएं। और हैकल के अंदर एक क्षमादान होता था जिसकी 7 मुख्तलिफ वो नलियां सी होती, नीचे से एक ही होता पीस, और वो उस पाइप के ऊपर 7 नलियां लगी होती। तो जब ऑयल डाला जाता तो जब एक नली को वो तेल नहीं मिलता था, सबको मिलता था। और काहिन का यह काम होता कि वो ऑयल को हमेशा पूरा रखेगा। ऑयल जब जलता है तो कम हो जाता है ना, ये काहिन की ड्यूटी होती थी। उसने कहा वो कूट कर खालस जैतून का तेल तेरे पास लाएं, हारून के बेटे हैकल के अंदर उस सुनहरी क्षमादान को आरास्ता रखें। इन जीसस नेम। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इधर भी पर्दा है, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, अंदर सूरज की रोशनी जा नहीं सकती थी, अंधेरा है। अगर कोई रोशनी का सोर्स है तो वह क्षमादान था। क्या आप जानते हैं खुदा ने हमें इस दुनिया के अंदर रखा है और यह दुनिया तारीकी में है, तारीकी के कब्जा में है, और रोशनी का सोर्स अगर है तो वो मैं और आप हैं। और यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, और उसकी यह मर्जी है कि यह चिराग हमेशा जलता रहे, कभी बुझने ना पाए। लेकिन चिराग जलेगा कैसे? तेल होगा तो जलेगा। ऑयल के बगैर आप रोशनी नहीं दे सकते। इसका फार्मूला यह है कि ऑयल हमेशा हमारे अंदर होगा तो फिर हम रोशन रहेंगे। वैसे यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके
ताकि तुम्हारे कामों को देखकर, नेक कामों को देखकर बाप की जो आसमान पर है वो तमजीद कर सके। फिर रोशनी क्या हुई? हमारे नेक काम, रोशनी चमके। रोशनी कैसे आएगी? जब तक तेल नहीं होगा रोशनी नहीं आएगी। अगर लालटेन में तेल ना हो तो वो जो बत्ती से अंदर होती है वो कितनी देर जल सकती है? क्यों जी? क्यों भाई जॉर्ज, कितनी देर जलेगी? थोड़ी देर, खत्म। खुदा के पाक रूह के बगैर आप भी अच्छे काम नहीं कर सकते। रोशनी फिर ही आएगी अगर खुदा का रूह मौजूद है। ताकत खुदा का रूह देगा। लिखा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मुझे जलना है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। लूका की अंजील में 12वां बाब और 35वीं आयत है ये। मैं टाइम पे छाने के लिए पढ़ नहीं रहा। लूका 12वां बाब 35वीं आयत में लिखा तुम्हारे चिराग जलते रहें। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप जल रहे हैं, रोशन हैं? अगर रोशन नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। 10 कुंवारियों की तमसील पड़ी हुई है, याद है? 5 क्या थी? बोले क्या थी? अक्लमंद। 5 दूसरी 5 क्या थी? बेवकूफ क्यों थी? तेल नहीं है। कलीसिया के वो लोग भी बेवकूफ होंगे जिनकी जिंदगियों में तेल नहीं होगा। वो अक्लमंद हैं जिनकी कुप्पियों में तेल मौजूद है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कीमती खजाना और तेल दनाओं के घर में है। अगर तेल है तो इसका मतलब आप दना हैं। वैसे खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खुदा के लोग दानिशमंद लोग होते हैं, अक्लमंद हैं। और सबसे बड़ी अक्लमंदी यह है कि पाक रूह से लबरेज हो जाए। वो जो 5 बेवकूफ कुंवारियां थी, मेरे ख्याल में वो बेवकूफ थी इसलिए कि उन्होंने तेल की जरूरत को फील नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे काम चल जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। 5 अक्लमंद है इसीलिए कि उनके कुप्पियों में तेल मौजूद था। मुझे लगता है उनके घरों में भी तेल होगा, वहीं जो कुप्पियां भर के साथ ले आई, क्योंकि कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में। बेवकूफें खरीदने के चक्कर में थी, इन्होंने पहले घर में रखा हुआ था। वैसे तेल घर में होना चाहिए। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ये चाहता है कि हमारे चिराग जलते रहें, हमारी रोशनी लोगों के सामने चमके। अगर आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छे काम करूं, फिर भी आपसे बुरे गलत काम हो जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, व्हाटएवर, खुदा के पाक रूह से मामूल हो जाए। आज की ये स्टडी का मकसद ही मेरा यह है कि आपको पाक रूह की अहमियत का एहसास दिला सकूं और आप बाद में खुदा के पाक रूह के लिए दुआ कर सकें। खुदा तेरे बगैर मैं जल नहीं सकता। इस तारीख दुनिया के अंदर मैं बुझता जा रहा हूं। मुझे तेरे पाक रूह की जरूरत है। जैसे यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ चिराग था, खुदावंद मैं भी इस दुनिया के अंदर तेरा चिराग बनकर रहना चाहता हूं। लिखा है इस तजरू दुनिया के अंदर, तारीख दुनिया में तुम चिरागों की मानंद दिखाई देते हो। हमने यीशु के लैंप बनना है और ये लैंप रूह के बगैर रोशन नहीं हो सकता। सो पहला इस्तेमाल क्या था तेल का? रोशनी के लिए तेल जैतून का कूट कर वो तेरे पास लाए। नंबर 2, मेरे साथ आगे बढ़े। यशाया 61वां पहली आयत लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। यह है वो आयत जो लूका 4 बाब में खुदावंद यीशु ने पढ़ी थी, कोट की थी। यह वाली आयत है। आगे लिखा हुआ है 3री आयत,
और सब गमगीनों को दिलासा दूं, सयून के गमजदों के लिए यह मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। रोगन क्या होता है? तेल। यहां तेल कौन सा मिल जाएगा? खुशी का रोगन, मातम की जगह। और उदासी के बदले सताइश का खिलत। खिलत का मतलब है ड्रेस, लिबास। उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। यहां पर लिखा हुआ है खुशी का रोगन। क्या आप जानते हैं जब खुदा के लोग होते हैं, खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर हो, तो ऑटोमेटिकली खुशी उनके अंदर से निकलती है। क्योंकि पाक रूह को खुशी का रोगन कहा गया है। वैसे रूह के फल पढ़े हैं गलतियों 5वां बाब और 22वीं आयत में। रूह का फल मोहब्बत, आगे का लिखा खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, नेकी, ये ईमानदारी, ये रूह के फल है। पाक रूह होगा तो खुशी आपके अंदर आएगी। आप खुश होना चाहते हैं? चाहते हैं कि जो लोग आपको मिले वो कहें यार इसके पास, इसकी जेब खाली हो फिर भी चेहरे पर खुशी होती है। यह खुशी बाहर के हालात पर मुनसर नहीं होगी, ये आपके अंदर के हालात पर मुनसर होगी। अंदर से खुशी निकल रही होगी। और यहां पर खुदा हमारे साथ प्रामिस कर रहा है कि जब पाक रूह आएगा तो जो गमज़दा हैं उनको तसल्ली मिल जाएगी। राख है जहां पर, वहां पर राख की जगह सेहरा मिल जाएगा। राख में लोग कब बैठते हैं? जब गमगीन हो। ये सालक ऐसे तो नहीं राख पर बैठा रहता और टाट ओढ़ कर फिरता रहता। इसका मतलब गमगीन है, उसको एक्सचेंज की जरूरत है। यहां पर लिखा है खुदा के जो लोग हैं उनको उदासी के बदले क्या मिल जाएगा? रास्तबाजी का खिलत। मातम की जगह, क्योंकि टाट पहनना और राख में बैठना मातम को जाहिर करता है, मातम की जगह खुशी का रोगन। खुदावंद खुदा हमारे हालात बदलना चाहता है। अभी हम गीत गा रहे थे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। और जब से खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है, आया है, हमारे हालात बदल गए हैं। जहां पर उदासी थी वहां पर खुशी आ गई है, जहां पर परेशानियां थी वहां पर शादमानी आ गई है। खुदा हमारी जिंदगियों को बदलना चाहता है। और तेल, इसको खुशी का रोगन कहा गया है। ऑयल का एक और जगह पर भी जिक्र है। अगर आप मेरे साथ पढ़ें जबूर की किताब 45 नंबर जबूर और उसकी 7वीं आयत, जबूर 45 आयत नंबर 7, क्या लिखा है यहां पर? तूने सदाकत से मोहब्बत रखी, बदी से नफरत, बदकारी से नफरत रखी, इसीलिए खुदा ने, यानी तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम मसरों से ज्यादा मसा किया। यहां पे नोट करें, शादमानी का तेल है। खुदा बाइबल हुक्म देता है खुशी से खुदावंद की इबादत करो। शादमानी होनी चाहिए हर तरह के हालात में, परेशानियों में भी, बीमारियों में भी, मुसीबतों में भी। हमने खुदावंद अपने खुदा में शादमान रहना है। और खुशी का तेल है, इसको खुशी का तेल कहा गया। जब ये खुशी वैसे ऐसे बनावटी नहीं आएगी, जब अंदर खुदा का रूह होगा तो खुशी निकलेगी आपके अंदर से। और खुदा खुशी के तेल से हमें मसा करना चाहता है। बाइबल में लिखा है खुदा की शादमानी तुम्हारी कुव्वत है। नेहमिया की किताब में लिखा है। कौन सी चीज हमारी कुव्वत है? अगर आप खुश हैं
तो खुश आप इसलिए कि खुदा का रूह आपके अंदर है, और बाइबल में लिखा जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सो खुदा की शादमानी तुम्हारी कुव्वत है। वह जोरावर बनना चाहते हैं, शादमानी के तेल से और भी ज्यादा मामूर हो जाए। जब कोई किसी के घर जाता अमूमन बड़े खुश होते हैं। आजकल तो वैसे कई दफा मेहमानों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसे नहीं होता था। जब मेहमान आते लोग खुश होते। इब्राहिम के पास जब वो 3 लोग आए तो इब्राहिम उनको जबरदस्ती अपने घर में लेकर आया। लूत भी ने भी ऐसे ही किया और कहा खाना खा कर जाएं, अपने पांव धोएं, मेरे घर में आराम करें, फिर आप जाएं। और बाइबल में लिखा है ऐसों में कईयों ने फरिश्तों की मेहमानदारी भी की है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो जब कोई मेहमान, इसराइल का ये कल्चर था, जब किसी के घर में आता वो बड़े खुश होते। और ऑयल ऐसा ऑयल जो परफ्यूम वाला ऑयल होता था। वैसे परफ्यूम जब वो भी ऑयल ही होता है, उसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो खुशबू पैदा करते हैं। वो उस पर उंडेलते, उस खुशबूदार तेल के साथ उसको मसा करते और खुशी मनाते कि ये बंदा हमारे घर में आया। अमूमन जानने वाले ही आते होंगे, अजनबी तो कभी कभार ही आते होंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़बूर नंबर 23 में दाऊद कहता है, तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बचाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। हमारा खुदा हमें खुशी के तेल से शादमां करके हमें मसा करना चाहता है। वैसे हम कई दफा ये तेल जो है फिर क्या है, खुशी का तेल है, लेकिन ये तेल मसा का तेल भी है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन खरूज की किताब उसके 30वें बाब में, 30वां बाब और 25वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आप ये हवाला लिख लें, घर जाकर फिर इसको पढ़ लें। खुदा ने कहा ये चीजें तुमने मिलानी है, ये जैतून का तेल होगा, इसमें ये चीज ऐड करनी है, ये चीज ऐड करनी है, और ये मसा करने का पाक तेल होगा। आपको पता है हैकल के अंदर जितनी चीजें थी उनको मसा किया गया। पुराने अहदनामे के अंदर काहिनों को, नबियों को और स्पेशल जो बादशाह थे उनको मसा किया गया। मसा करने का मतलब है ये खुदा के लिए सेपरेट हैं, अलग मखसूस हैं, स्पेशल बन जाते ना जब उनको मसा कर दिया जाता। तो मसा हम कई दफा आजकल मसा करते हैं, छोटी सी शीशी आजकल पास्टरों ने रखी होती है, वहां से उंगली में लगाते हैं और मसा करते हैं। वैसे पहले ऐसे नहीं करते थे। पहले कैसे करते थे, एक पूरी कुप्पी लेकर उंडेलते। साउल बादशाह को जब मसा किया गया तो कुप्पी में तेल भरकर सैमुएल ने साउल पर उंडेली और उसे मसा किया। जब दाऊद बादशाह को मसा किया गया तो सैमुएल को खुदा ने कहा सींग भर ले तेल का। कौन से तेल का? ये मसा करने का तेल, जो खरूज की किताब उसके 30वें बाब के अंदर लिखा, स्पेशल ऑयल, उसको भर ले और ले जाकर यस्सी के बेटों में से एक को मसा कर कि वो इसराइल का अगला बादशाह हो। तो उसने वो तेल भरकर उस पर उंडेला। वैसे तेल जब भरकर सींग उसके सर पर उंडेला गया तो आपके ख्याल में वो सर पर ही रहा होगा या नीचे भी गया होगा? नीचे गया होगा। जब हारून को मसा किया गया तो मेरे ख्याल में ऐसे ही मसा किया गया था। क्योंकि एक आयत आप मेरे साथ खोलें, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ज़बूर नंबर 133 133 उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाह मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। जब हारून काहिन को मसा किया गया, लगाया कहां पर गया? सर पर।
बहता हुआ कहां पर आ गया? दाढ़ी पर। लिखा दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। वो ऐसे मसा किया करते थे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, मसा, तूने मेरे हम मसरों से ज्यादा मुझे मसा किया। दाऊद का वैसे हम मसर कौन था? साउल बादशाह। और ज्यादा मसा उसको वाकई किया गया। साउल को कुप्पी भरकर ढूंढेला गया, लेकिन दाऊद को पूरा सींग भरकर उसने उंडेला। वाकई खुदा ने उसके हम मसरों से ज्यादा उसको मसा किया, क्योंकि वो सदाकत से मोहब्बत रखता था और बदी से नफरत रखता था। इसीलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे हमसरों की निस्बत खुशी के तेल से तुझे ज्यादा मसा किया। आप खुश होना चाहते हैं? चाहते हैं आपके अंदर खुशी हो, खुदा के रूह से मामूर हो जाए। आप चाहते हैं खुदा आपको वैसे मसा करे जैसे दाऊद को और साउल को और नबियों को मसा किया गया, जैसे शमसून को खुदा के पाक रूह से मसा किया गया, तो फिर खुदा के रूह से मामूर हो जाए। क्योंकि आज अगर कोई चीज हमें मसा करती है तो वो खुदावंद खुदा का रूह है। मसा के फायदे हैं। वैसे बाइबल के अंदर लिखा है, अबलीस का जुआ उसके मसा के सबब से टूट जाता है। अबलीस का जुआ आपकी जिंदगी पर है। आपके खानदान में से कोई जकड़ा हुआ है कि निकल ही नहीं रहा उस जुए में से, कैसे ये जुआ टूटेगा? क्यों जी? मसा से। खुदावंद हमें अपना मसा अता कर। हम तेरे पाक रूह से मसा होना चाहते हैं, और थोड़ा मसा नहीं होना चाहते, हम असरों से ज्यादा मसा हम चाहते हैं। वैसे मसा की मिकदार, इसका मतलब है बढ़ भी सकती है। आप मसा चाहते हैं खुदा का? ये मसा का तेल, खुदा का रूह हमें जरूरत है। फिर ऑयल शिफा के लिए भी इस्तेमाल होता था, मेडिसिन के लिए। बाइबल में एक आयत अगर आप मेरे साथ खोलें, यशायाह की किताब पहला बाब और 6 आयत। हालेलुया। आजकल भी कोई जख्म हो, कहते हैं कि उस पर फलां तेल लगाएं, ऊपर बांध दें, पट्टी बांध दें, व्हाटएवर। जख्मों की शिफा के लिए भी ऑयल इस्तेमाल होता था। पहला बाब, यशायाह की किताब पहला बाब आयत नंबर 6। यहां पर लिखा हुआ है, तलवे से लेकर चांदी तक। नहीं, 5वीं आयत से शुरू करता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। लिखा, तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है, दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। तलवे से चांदी तक का मतलब है पांव से लेकर सर तक कहीं सेहत नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा बदन बीमार है। आगे लिखा है, फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। जख्मों को खुदा कह रहा है ऐसे जख्म है, पूरा जख्मों से, बदन जख्मों से चूर है। ये वो जख्म है जिनको ना बांधा गया और ना उन पर तेल लगाया गया। तेल किस लिए होता था? शिफा के लिए। अब बात समझ में आती है। लूका के इंजील 10 बाब में एक आदमी था जो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, डाकुओं में घिर गया। डाकुओं ने उसको मारा, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसको जख्मी किया, उसका सब कुछ छीन लिया और अधमुआ करके सड़क पर छोड़कर चले गए। काहिन उधर से गुजरा, लावी उधर से गुजरा, उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर बाइबल में लिखा है एक सामरी वहां से आया, वो जानवर से उतरा, जहां पर वो बंदा था वहां पर पहुंचा, उसके जख्मों को बांधा और उस पर तेल उंडेला। मैं सोच रहा था, जख्मी आदमी को
अगर ऐसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड मिल जाए तो उसके लिए तो कैसी बड़ी नेमत होगी, ब्लेसिंग होगी। लेकिन मैं सोच रहा था ये आदमी सामरी जब घर से चला तो ये तेल साथ लेकर चला था। उसी वक्त उसने कहीं से शीशी निकाली और उस पर तेल और मैं उंडेल रहा है, लेकर चला। जब याकूब अपने बाप के घर से चला तो लिखा एक जगह सो गया और एक सीढ़ी देखी जिस पर फरिश्ते आ जा रहे थे। वो उसी पत्थर पर उसने तेल उंडेल कर मसा किया और कहा यह बैतेल होगा, यानी खुदा का घर होगा। याकूब जब चला था तो तेल लेकर चला था, लगता तो ऐसे ही है। उसने तेल निकाला और इसको मतलब, इसका मतलब ये दाना लोग तेल रखते हैं। तेल खुदा के पाक रूह की मिसाल है। आप भी अगर दाना हैं तो आपके अंदर खुदा का रूह होना चाहिए। कहीं भी जरूरत पेश आए वो मसा औरों की शिफा का और औरों को मसा करने का बायस बनेगा। वैसे आप अगर रूह से मामूर हैं, जिसके साथ आप टच करेंगे, जो आपको टच करेगा वो भी उस ऑयल को फील कर सकेगा। वैसे मेरे हाथ पर तेल लगा हो और आपको मैं छूं तो आपको भी तेल लग जाएगा, होगा ऐसे? ऐसे होगा। अब उस बात समझ में आती है। खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ही मसा किया हुआ। और जब वो बीमार औरत 12 साल की आकर यीशु की पोशाक के किनारे को छूती है तो क्यों कुव्वत उसमें से निकली और वो औरत शिफा पा गई? क्योंकि यीशु मसीह था, मतलब है मसा किया हुआ था। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, हमारी जिंदगियां खुदा के मसा से इस कदर लबरेज हों, जो दाऊद कहता ना मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। कि जो हमसे मिले वो फर्क फील कर सके कि इसकी बातों से मुझे तसल्ली मिलती है। ये जख्म सिर्फ ये वाले जिस्मानी जख्मी नहीं होते, कई दफे लोगों के दिल भी जख्मी होते हैं, रूह जख्मी होती है। कोई ऐसी बात कर देता है आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुदा के लोगों को आप मिलें, वो आपसे ऐसी बातें करें, बाइबल के अंदर लिखा है नरम और मलायम बातें। आप कहेंगे ओहो, इस आदमी की तो बातों से ऐसे जैसे मेरे जख्म पर तेल लग गया है, मुझे तसल्ली मिल गई है। ऐसा होना चाहिए। खुदावंद यीशु जब जा रहा था और वो 2 शागिर्द जो अमौस की राह पर जा रहे थे, परेशान थे, वैसे परेशान थे, लेकिन जब यीशु से बातें कर रहे थे तो बाद में कहने लगे कि हमारे दिल खुशी से भर नहीं जा रहे थे जूं जूं खुदावंद यीशु हमसे बातें कर रहा था। ये तेल शिफा के लिए है। जब हम किसी के पास जाएं जो जख्मों से चूर है तो हमारा जाना, मिलकर उसके लिए दुआ करना और उसके साथ बातें करना उसके जख्मों को हील अप करने का जरिया बन जाए। क्योंकि जब हम जाएंगे, हम खुदा के रूह से मामूर हैं, खुदा की पावर, खुदा का वो मसा आपके अंदर होगा और उस तक पहुंचेगा, उस तक जाएगा। अब यही वजह है, बाइबल में ऑर्डर है, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर बीमार हो तो फिर क्या करें? याकूब 5वां बाब कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो क्या करें? वो उसके घर जाएं, उसके लिए दुआ करें, खुदावंद के नाम से तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। मेरे ख्याल में ये सिर्फ जिस्मानी तेल ही नहीं है, वो मसाशुदा जिंदगियां हैं। जब वो वहां पर जाएंगी तो वो आदमी शफा पा जाएगा। लिखा जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस से बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। तेल किस लिए था? जख्मों को बांधने के लिए, शफा के लिए खुदावंद खुदा ऑयल को इस्तेमाल करता था। खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तेरा ये मसा लोगों को शिफा देने का बायस बन जाए। लोगों का जख्म ऐसे हो जैसे तेल लगाकर
उनको बांधा गया। जैसे उसने एक सामरी ने उस गिरे हुए जख्मी शख्स को लिया और उसके जख्मों को तेल लगाकर उसने बांधा, अपने जानवर पर सवार किया, सराय में पहुंचाया, उसका बिल भी अदा किया और कहा अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं फिर आकर अदा कर दूं। यह है कलीसिया। कलीसिया में तेल होना चाहिए। वैसे कलीसिया तेल से मेरे ख्याल में लबरेज होनी चाहिए। अगर किसी का तेल कम हो गया है तो उसको फिर से मामूर होने की जरूरत है। इसलिए लिखा शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी वाकई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। जो ही लेवल थोड़ा कम हो, काइनों की जिम्मेदारी थी वो इसमें और तेल डालें। ये जो लिखा ना, उसको आरास्ता रखें, तो उन्होंने उसको आरास्ता रखना है। इसका मतलब तेल भरकर उसको फुल करके रखना है, उसकी विकें ठीक करनी है ताकि क्षमादान में रोशनी हमेशा जलती है। आज हमने क्या सीखा है? कीमती असासा, कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है। आज आप दाना हैं क्या? आज आप तेल से मामूर हैं? खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं? यह तेल किस लिए है? तेल हमें रोशन रखने के लिए है, ताकि हम इस दुनिया में जो तारीकी में डूबी हुई है, हम इस दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई दे रहे हो। यह तेल मसा के लिए है, ताकि दूसरे लोग इस मसा को फील कर सके। क्या हम भी खुदावंद यीशु की तरह कह सकते हैं, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, जो जख्मी हैं उनके जख्मों की मरहम पट्टी कर सकूं। यह है पर्पस, क्यों खुदा ने हमें यह मसा दिया। यह तेल खुदा ने हमें इसलिए दिया कि हम जख्मियों की शफा का काम कर सकें और दूसरे लोग इस मसा को फील कर सकें। आइए खड़े हों और खुदावंद से हम दुआ करें। खुदावंद मुझे अपने तेल से भर दे, मुझे अपने मसा से भर दे, मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर दे। हालेलुया।